हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग वीडियो। और आज मैं वीडियो बना रही हूँ बहुत दिनों के बाद में, क्योंकि मैं 5 दिनों से अपने मायके गई हुई थी। मतलब मैं अपने मम्मी पापा के घर तो नहीं गई थी, क्योंकि मेरे मम्मी और मेरे जो भाई है ना वो यहीं पे रहते, रायपुर में ही। तो मैं उनके यहाँ चली गई थी, क्योंकि मम्मी गई हुई थी घर और भाई अकेले था यहाँ रायपुर में। तो मैं उनके पास चली गई थी 5 दिन को। और ऊपर से मेरा मोबाइल भी ख़राब हो गया था, तो सामने का कैमरा मतलब अच्छे से चल नहीं पा रहा था, इसीलिए मैं वीडियो भी नहीं बना पा रही थी। ऊपर से अभी अभी क्या बताऊँ, मैं पूरा आलसी भी हो गई हूँ, वीडियो भी बना नहीं रही हूँ ना, तो रील्स कुछ भी नहीं बना पा रही हूँ अभी। इतना ज़्यादा मतलब बोले तो आलसी हो गई हूँ। दिन भर बस सोना खाना और कुछ नहीं होता मेरे से। तो आज सोची क्यों ना मैं रील्स भी बना लूँ और वीडियो भी बना लूँ। आज मैं मतलब ना मैं पहले काम में जाती थी, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होता था, फिर भी मैं टाइम निकाल लेती थी वीडियो बनाने के लिए। लेकिन अब तो मेरे पास टाइम ही टाइम है, फिर भी मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा लगता रहता है, इसलिए मैं बनाती नहीं। और मुझे अब 5 मंथ भी लग चुका है, तो पहले से बेटर फील कर रही हूँ। जितना अर्ली प्रेगनेंसी में होता है ना मॉर्निंग सिकनेस वगैरह, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा होता था, इसलिए मैं और ज़्यादा कुछ भी कर नहीं पाती थी। और अब मुझे 5 मंथ लग चुका है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं हो रही है। थोड़ा थोड़ा कभी कभी मॉर्निंग सिकनेस हो जाता है, वो तो नॉर्मल है प्रेगनेंसी में। तो मैं सोच रही हूँ कि अब 22 तारीख को अपना मतलब जो लास्ट टीटी है वो लगवाने चली जाऊँ अपना गाँव, क्योंकि मैं अभी शुरू में जो टीटी लगवाई थी 3 मंथ और 5 दिन एक्स्ट्रा हो चुके थे मुझे, मतलब चौथा मंथ लग चुका था। तो मैं अपना पहला टीटी लगवाई थी, तो अभी जाऊंगी सोच रही हूँ गाँव, क्योंकि गांव में भी मुझे पंजीयन करवाना है अपने बच्चे का। तो 22 तारीख को जाऊंगी मैं गांव अपना टीटी लगवाने के लिए। बहुत दिन हो गया मैं गांव भी नहीं गई हूँ, और मुझे ले जाते भी नहीं हैं, उतना दूर मत जाओ, बहुत दूर है। मतलब ना सफ़र में मैं थक भी जाती हूँ, ज़्यादा लंबा सफ़र मैं तय नहीं कर पाती हूँ, तो मुझे लेके जाते भी नहीं हैं। और अभी अभी काम भी नहीं कर रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा आलसी भी हो गई हूँ। और पहले जब ढाबा जाती थी तो मेरा काम मैं बताऊँ सच में कितना मतलब एनर्जी रहता था मेरे अंदर, कि पूरा दिन मैं काम कर लेती थी और रात में भी मैं काम करती थी। आप लोगों को अगर वेटर का काम पता होगा तो इतना तो पता होगा कि वेटर के काम में कितना भागा दौड़ी होती है सर्विस करने में। तो मैं पहले सर्विस करती थी, जैसा अगर आप लोग मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे तो मैं उसमें बताई हूँ कि मैं सर्विस करती थी पहले। तो मैं ढाबा कैसे जाती थी बताऊँ, उस मतलब ना दिन में पूरा दिन मैं जैसे अभी काम करती थी ना पहले मजदूरी का काम, वैसे मैं दिन मजदूरी का काम करती थी और शाम को ढाबा जाती थी। क्योंकि मेरा ढाबा का जो टाइमिंग था वो 6 से लेकर 3 बजे तक का था। मतलब रात को, मतलब वही सुबह समझो, रात तो होता नहीं, उसको दिन बोल देते 12 बजे के, उसका दिन बोल देते उसको। तो मैं ना रात को 3 बजे आती थी घर वापस, और शाम को 6 बजे जाती थी ढाबा। तो उसके बाद में मेरे पास ना पूरा दिन टाइम होता था, तो मैं सोची कि क्यों ना मैं पार्ट टाइम काम कर लूँ। इसीलिए मैं पूरा दिन मजदूरी करती थी। 10 बजे मैं सो कर उठती थी, मैं सच बता रही हूँ। 10 नहीं तो फिर 9:30 बजे मैं सो कर उठती थी, ब्रश वगैरह करती थी, खाना खा लेती थी, फिर काम में जाती थी वहीं पास में ही। और दिन भर अपना पूरा दिन मजदूरी करती थी। 5 बजे जब मेरा छुट्टी होता था तो मैं तुरंत नहा धो के रेडी होके 6 बजे ढाबे के लिए निकल जाती थी। और 6 बजे जब ना मैं ढाबा जाती थी, उसके बाद में रात को 3 बजे घर वापस आती थी। और वही आते तक मुझे 3:30-4 बज जाता था, मतलब घर में इधर उधर करते तक, सोने की तैयारी करते तक। तो उसके बाद मैं तो सुबह लेट ही उठती थी। भाई रात में सो रही हूँ 4 बजे के आसपास, मतलब सुबह के आसपास मैं सो रही हूँ, तो दिन में 10 बजे तक सोना मेरा जाएगा नहीं। तो आप लोग सोचोगे कि 10 बजे जब सो कर उठती होगी तो खाना कैसे बनाती होगी करके। तो ऐसा कुछ नहीं था, मैं खाना नहीं बनाती थी। मैं ना तो शाम का खाना बनाती थी, ना तो सुबह का खाना बनाती थी, नहीं मेरे सास बनाते थे। मेरे हस्बैंड जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो खुद ही खाना बना लेता था शाम का और सुबह का। मतलब सुबह का खाना तो मैं घर में खाती थी, सुबह का और दोपहर का। और शाम का तो मैं कभी खाती ही नहीं थी, जब से होटल लाइन में थी तब से शाम का खाना मैं घर में खाती ही नहीं थी। मतलब मुझे शाम का खाना जब तभी नसीब होता था जिस दिन मैं
बंक करती थी, मतलब अपने काम से छुट्टी लेती थी। उस दिन मैं शाम का खाना घर में खाती थी, बाकी टाइम तो होटल में खाती थी, रेस्टोरेंट में खाती थी, नहीं तो फिर वही मेरा कैफ़े, मेरा फेवरेट कैफ़े जहाँ मैं खाती थी खाना रोज़ शाम को। और मैं कैफ़े कैसे जाती थी बताऊँ, मतलब ना दिन में मैं 3 बजे जाती थी कैफ़े, अपना कैफ़े जो मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो 3 बजे मैं कैफ़े जाती थी और रात को 11 बजे, 11:30 बजे वापस आती थी। और हम लोगों को ऐसा कोई दिक्कत भी नहीं था, क्योंकि वो तो करता था सिक्योरिटी गार्ड का काम। तो कभी नाइट में उनका ड्यूटी होता था, कभी डे में उनका ड्यूटी होता था, तो उनको भी प्रॉब्लम नहीं होता था मुझे छोड़ने में, लाने ले जाने में, क्योंकि हम जिस साइड में रहते थे उसी साइड में ही वो ड्यूटी करता था। और वहाँ का हेड भी था, वो पूरा मतलब ना पूरा साइड संभाल लेता था। मतलब यही बोलो तो लगभग 3-4 लोगों का साइड है, वो बहुत बड़ा अविनाश का साइड है, लेकिन संभालता अकेला था, इसीलिए हम लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं हो पाती थी, क्योंकि वो वहाँ का हेड था। तो कभी भी मुझे छोड़ने चले जाते थे, कभी भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो मैं अभी बाहर में निकल गई हूँ, क्योंकि अंदर में मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और मैं पंखा भी चालू नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ना पंखे का जो आवाज़ है वो आ जाता है मोबाइल में, और मेरे पास माइक है नहीं, विदाउट माइक मैं वीडियो शूट करती हूँ, इसीलिए पंखा चालू नहीं की। और अंदर में आप लोग देखे होंगे वीडियो में कि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, और ज़्यादा देर अंदर में रहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि बाहर में हम लोगों का सामान पड़ा हुआ है। और अभी ना बहुत दिनों से ही, मतलब ना लगभग 2 महीने से यहाँ लेबर आ भी नहीं रहे, तो हम ही लोग रहते हैं साइड में, 6 लोग बस, और वही लोग ही अपना काम करते रहते हैं। और यहाँ पे देखो हमारा मतलब बाहर में अपना बाइक खड़ा कर देते हैं तो इसका पेट्रोल निकाल के ले जाते हैं लोग। इतना यहाँ पे चोर है, सच बता रही हूँ। हमारे बाइक का ना 2-3 बार पेट्रोल निकाल के ले गए हैं, इसीलिए। और क्या करें, घर भी बहुत छोटा सा है, मतलब अपना रूम तो दिन में तो रूम में रख नहीं सकते बाइक, इसीलिए बाहर में निकाल के छोड़ दिए रहते हैं। तो मैं तो दरवाज़ा लगा के सो जाती हूँ दोपहर में, तो अक्सर पेट्रोल निकाल के ले जाते हैं। क्या करें भाई, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चोर है। और सच बताऊँ तो यहाँ रात में भी बहुत चोर आते हैं, मतलब ना कल ही हमारा पूरा छड़िया चोरी हो गया। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, बना बनाया रखा था पूरा जाली, उसको चोरा के ले गए भाई, क्या बताए हम लोग। देख सकते हो यहाँ पे इतना सारा जाली रखा हुआ था, बना बनाया हुआ, मतलब बहुत दिनों से पड़ा हुआ था। तो इसमें का ना 3-4 उठा के ले गए चोर लोग, उठा के ले जाते हैं। वहाँ पे भी रखा हुआ है बहुत सारा, और यहाँ पे भी रखा हुआ है, तो इसमें का निकाल के ले गए। और पुराना भी बहुत सारा उठा के ले गए हमारे यहाँ का छड़िया। और यहाँ पे हमें भी सावधानी के साथ सोना पड़ता है, क्योंकि देख सकते हो पूरा जंगल जंगल कैसा दिख रहा है। हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ मतलब चारों तरफ है पेड़ पौधे। एक साइड पूरा रोड है, मेन रोड, हाईवे रोड है, और दूसरी तरफ ये है जंगल जैसा। तो इधर पे है अपना हाईवे रोड, ऊपर में, नीचे में है सर्विस रोड, और इधर पे अपना है जंगल जैसा। तो चोर किधर जाता है हम लोगों को भी पता नहीं चलता। तो गाइस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे मामा जी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका है। तो प्लीज़ प्रे माय मामा जी के लिए कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। मुझे भी उनको ना देखने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही, लेकिन क्या करूं, रिस्क नहीं उठा सकती। यहाँ से बहुत दूर है मेरे मामा जी का गांव, तो मैं ज़्यादा लंबा सफ़र तय नहीं कर पाती बाइक में, वो भी। और बस में तो जाना मेरे लिए अब बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है, और इस समय तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं जा नहीं रही हूँ। और मुझे बुलाएंगे भी नहीं कि मेरे ऐसे स्थिति में आ जाओ करके, मुझे बुला भी नहीं रहे। और वो लोग जानते हैं कि अभी मैं जिस स्थिति में हूँ उस स्थिति में बुलाना सही नहीं है करके। तो मुझे भी देखने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही। सो प्लीज़ प्रे माय मामा जी के लिए कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, मेरे बच्चे को भी देख ले प्लीज़। तो मुझे अब 5 मंथ लग चुका है, तो मुझे लगता है कि मुझे बेबी मूवमेंट फील होता है, बट आई हैव नो आइडिया कि वो रियल में बेबी मूवमेंट है या फिर कुछ और। सो गाइस आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 4 मंथ या 5 मंथ में बेबी मूवमेंट फील होता है या फिर नहीं। और मुझे होता है कि नहीं होता भाई, मुझे लगता नहीं कि वो बेबी मूवमेंट है
या फिर कुछ और। मुझे मतलब ना कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मतलब तब से कुछ ऐसा हुआ पेट में, या फिर कभी ना सुई की चुभन जैसे तकलीफ़ होता है राइट साइड में। तो मेरा राइट साइड में ही ओवरीज है, लेफ़्ट साइड में नहीं है, जैसे कि मैं आप लोगों को बताती हूँ। सो राइट साइड में मुझे फ़ील होता है कभी कभी, और कभी कभी मुझे ना अपने नाभि के नीचे में फ़ील होता है, मतलब एक थोड़ा अलग सा ही चुभन सा फ़ील होता है मुझे। सो मुझे नहीं पता कि वो बेबी मूवमेंट है या फिर क्या है, मुझे आइडिया नहीं है इसके बारे में अभी। और मैं चाहती हूँ 22 तारीख को जाऊँ तो अपना सोनोग्राफ़ी करवा लूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं अपना अल्ट्रासोनोग्राफ़ी करवाती थी। मतलब यहाँ एडवांस टेक्नोलॉजी ज़्यादा है रायपुर में। और जो मैं जहाँ मैं अपना इलाज करवाती थी प्राइवेट हॉस्पिटल आशीर्वाद हॉस्पिटल, तो वहाँ पे मतलब ना सब चीज़ का बहुत ज़्यादा ही सुविधा था। तो मैं अभी सोच रही हूँ कि मैं वहाँ ना जाऊँ, बल्कि अपने गांव तरफ ही सोनोग्राफ़ी करवा लूँ ना, नॉर्मल सोनोग्राफ़ी जो होता है उसका। तो मुझे पता चल जाएगा कि अभी मेरा बेबी कैसा है क्या है, क्योंकि मुझे भी देखने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है कि मेरा बेबी सच में ठीक है कि नहीं है, वो बेबी मूवमेंट है या नहीं। तो मैं भी 22 तारीख को जाऊंगी, और कब 22 तारीख आएगा करके मैं वेट कर रही हूँ। आज है 9 तारीख और अभी 22 तारीख आने में बहुत ज़्यादा टाइम है। तो क्या करूँ, आई एम वेटिंग माई बेबी को देखने के लिए। सो आई एम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि कब ना 22 तारीख आए और कब मैं सोनोग्राफी में अपने बेबी को देख पाऊँ। और मैं ही नहीं बल्कि वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि कब मैं उनको देख पाऊँ सोनोग्राफी में। सो पता होगा कि फर्स्ट बार जब ऐसा होता है तो कैसा लगता है। तो चलिए, मैं अभी अपना फ़िलहाल ना थोड़ा सा भूख लगा है मुझे, तो कुछ फ्रूट वगैरह ले लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और रील्स की भी तैयारी कर लेती हूँ, मैं थोड़ा सा आज रील्स वगैरह बना लूँगी। तो अभी चलिए चलती हूँ अपना फ्रूट की तरफ, तैयारी कर लेती हूँ और खा भी लेती हूँ। सो गाइस, मैं इतना सारा फ्रूट रेडी कर ली खाने के लिए अपना, लेकिन मैं इतना सारा खाती हूँ पर पता नहीं मैं मोटी होने के बजाय पहले से और भी ज़्यादा पतली हो रही हूँ। पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं इतना सारा रोज़ खाती हूँ फिर भी मैं पतली हो रही हूँ। और पहले मैं बहुत ज़्यादा मोटी थी जैसे कि आप लोगों को पता होगा, लेकिन अब मैं पहले से पतली हो चुकी हूँ थोड़ा सा। मतलब मेरे सो गाइस, अभी 2 बजने वाले हैं और ये लोग भी अभी लंच करने आ जाएंगे। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय।